बहुजन संवाद के आंदोलन समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे किसान आंदोलन का आज 338वां दिन है और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जिस प्रकार से जो आंदोलन चल रहा है, वहां पर बॉर्डर पर जिस प्रकार से हलचल अभी देखने को सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी के माध्यम से देखने को मिली है, उसके उनसे संबंधित जानकारी और जो खबरें आई है संयुक्त किसान मोर्चा से, वो मैं रखूंगा आपके बीच में। उसके पहले मैं संयुक्त किसान मोर्चा रीवा से जो आंदोलन चल रहा है, वहाँ से हमारे साथ प्रतिदिन रीवा से संयोजक एडवोकेट शिव सिंह जी जुड़ते हैं। वे आज की जो घटनाक्रम वहाँ हुई, जो कार्यक्रम हुए, उनके बारे में बताएंगे कि वहाँ किस प्रकार से आंदोलन चला और क्या क्या निर्णय आज लिए गए। एडवोकेट शिव सिंह जी। जी, आदरणीय भगवत साहब जिंदाबाद। सभी साथियों को जिंदाबाद। आज किसान बिल के विरोध में दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में रीवा किसान आंदोलन के 301 दिन पूरे हो चुके हैं और यहाँ निरंतर धरने का क्रम जारी है। और जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के घटक संगठन के साथी हैं, वो लगातार अपनी टीम लेकर के जो है और दिन बाय दिन निश्चित हो जाता है कि कल कौन बैठेगा, कल किसके नेतृत्व में रहेगा। इस तरह से पहले से तय हो जाता है और वो टीम जो है धरना स्थल पहुंचती है और पूरी तरह से धरने का कार्यक्रम जारी रहता है। और तमाम जो है समाज सेवी भी और जन संगठनों के लोग भी धरने का समर्थन कर रहे हैं और जो भी कॉल आता है उसमें भी वो शामिल होते हैं। अभी जो हमारी मीटिंग हुई थी, ये अस्थि कलश को लेकर के जो लखीमपुर खीरी से आना है, उसमें 6-7 का 2 दिन का कार्यक्रम तय हुआ था और अभी उसमें कुछ संशोधन भी हो सकते हैं। यहाँ तो हम लोगों 6-7 की तैयारी कर चुके हैं और कल तक क्लियर हो जाएगा कि वो 6 को पहुंच जाएंगे यहाँ। तो उस तरह से हम लोगों ने पूरी तरह से ये बना लिया है कि जिले की कई तहसीलों में अभी प्रोग्राम आ चुका है, कहाँ कहाँ आना है। और भी हमारे किसान संगठन के साथी जो तहसील स्तर पर हैं, वो अपनी तैयारी पर जुट गए हैं कि जो जिला मुख्यालय से अस्थि कलश जिसमें जाएगा शहीद किसानों का, वो रथ यहाँ से रीवा से बनेगा और इसके बाद वो पूरे जिले में जाएगा, वापसी धरना स्थल पर होगी, फिर वहां से दूसरे जिले के लिए जो है भेजा जाएगा। और जो अभी किसान संसद का कार्यक्रम चल रहा था हमारे यहाँ, तो किसान संसद का जो कार्यक्रम है उसमें काफी जो है रुझान किसानों का है, आने का भी है और बहुत सारे पंचायतों से किसानों की मांग है कि हमारे यहाँ किसान संसद लगाई जाए, क्योंकि वहां पर विधिवत रूप से किसान बिल के मुद्दे पर जो है चर्चा होती है और किस तरह से हमें किसान बिल का विरोध करना है, बहिष्कार करना है। तो इस तरह से सारे बिंदुओं पर बात होती है। उनको हम लोग बुकलेट भी देते हैं, बुलेटिन भी देते हैं जो हम लोगों ने छपवाया है। तो उससे क्या है, बड़ी जागरूकता आ रही है और किसान लगातार जुड़ भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात भगवत साहब इस समय ये है कि आज भी बड़ा आक्रोश देखा गया। किसान आंदोलन तो हमारा चल ही रहा है और किसान मुद्दे को लेकर के पूरा देश का 84-85% आवाम आज जो है एक है, उसमें किसान भी हैं उसी परसेंटेज बेस पर और आम नागरिक भी हैं। सारे लोग इस बिल से पीड़ित हैं। सारे लोगों ने विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है और सोशल मीडिया के माध्यम से सारे सारे लोगों को काफी जो है इसमें अनुभव हो गया है कि किसान बिल से क्या खामियां हैं, क्या नुकसान है और आगे आने वाले कौन से संकट उत्पन्न होंगे यदि ये बिल लागू हो गया। और सबसे बड़ी मार जो वर्तमान में भगवत साहब चल रही है, आज रीवा के अंदर जो है पेट्रोल के रेट 121 रुपया है और इसी तरह से डीजल का 100 के पार पहले से ही है। तो जो दिवाली का माहौल है, जो दिवाली त्योहार है, जिस तरह से बेकदर महंगाई बढ़ी हुई है, तो आज मैं कई प्रतिष्ठानों में बैठा था, वहां मैंने चर्चा किया तो उन लोगों ने कहा कि जैसे मोबाइल की दुकान में भी, बहुत बड़ी मोबाइल दुकान है, वहां मैं बैठा था, तो उन्होंने कहा कि दीपावली के 4 दिन 5 दिन पहले जो है
लोग आकर के बुक कर जाते थे और फिर धनतेरस और दीपावली को वो मोबाइल सामग्री उठा ले जाते थे और बिल बनवा के चले जाते थे। लेकिन मैं 2 घंटे बैठा रहा, कोई व्यक्ति वहां खरीदारी करने नहीं आया। मेरे मोहल्ले में फेरी करके सैकड़ों लोग जो है सोनकर परिवार के लोग बर्तन का व्यवसाय करते हैं। 2 महीनों से उनका बर्तन गांव में ले जाकर बर्तन बेचते हैं, यहाँ से थोक के दुकानों से लिए और गांव में बेचे और आकर के लौट के उसी से जो है अपना रोजगार चलाए और परिवार का पेट चलाए। तो उनके पूरे तरह से व्यवसाय बंद है। उन्होंने बर्तन का धंधा बंद कर दिया है और वो लहसुन वगैरह सब्जी वगैरह मंडियों से खरीद करके गांव में बेचते हैं और फिर खाते हैं। तो ये जो इस तरह ये बड़ा संकट आज दीपावली के त्योहार पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से खरीदारी का रुझान लोगों में रहता था, आज बेकदर महंगाई से लोग करा रहे हैं और इस तरह से और किसान आंदोलन को सही ठहरा रहे हैं, बड़ा समर्थन मिल रहा है। जो आम नागरिक हैं वो ये मान चुके हैं कि किसान सही मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहा है और ये सरकार बिल्कुल इस देश में रहने लायक नहीं है। जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से कोरोना से लोग प्रताड़ित हुए, तो ये जो घटनाक्रम है, इससे जो महंगाई आई है उससे हमारे किसान आंदोलन को और गति मिली है। पूरा देश आज जो है सरकार के खिलाफ है। जो व्यक्ति नहीं समझते थे कि किसान क्यों बैठा है सड़कों पर, क्यों 1 साल से आंदोलित है, तो आज उनको भी मालूम हो गया कि ये सरकार जन विरोधी कानून बना रही है जो जनता के हित के नहीं है और उन आने वाला जो संकट है उनकी पीढ़ी को, उनके परिवार के साथ, बच्चों के साथ जो आने वाला संकट है वो बहुत ही खराब है। तो सारे लोग जो है सरकार की निंदा कर रहे हैं। आज की ताजी घटनाएं हैं, मैं कई जगह बैठा था, बड़ा आक्रोश सरकार के खिलाफ है। तो इस तरह का ये जो है घटनाक्रम वर्तमान में देश में चल रहा है। तो और किसान तो पूरी तरह से साथ है। किसान इस समय धान की कटाई का माहौल है, बुआई का भी सीजन है, तो किसान खेती पर भी लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चे का काल होता है, वो तत्काल कोई ना कोई सदस्य आएगा और नहीं आएगा तो अपने किसी साथी को भेजने का काम करेगा, लेकिन उपस्थित जरूर रहेगी बड़े बड़े कार्यक्रमों में। इस तरह से यहाँ का घटनाक्रम चल रहा है। और किसान संसद का जो हमारे यहाँ काम चल रहा था वो 7 नवंबर को निश्चित की गई है। और यदि जो अस्थि कलश का कार्यक्रम यदि हमारा 7 को रहेगा तो हम किसान संसद का कार्यक्रम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस तरह से आज रीवा किसान आंदोलन की खबरें रही। आगे की खबरें हम कल साझा करेंगे। जिंदाबाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। आपने जिस प्रकार की परिस्थिति देश के अंदर निर्मित हुई है, जो महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। मतलब ये कहना चाहिए कि इसमें जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो छोटे व्यापारी है, किसानों मजदूरों को तो असर पड़ा ही है इसका, और इसके साथ साथ में जो छोटे व्यापारी है, छोटा छोटा मोटा जो अपना धंधा करते थे, उनकी दिवाली भी इस महंगाई के दौर में काली दिखाई दे रही है। और आज हमारे साथ में वर्धा से युवराज गटकल जी जुड़े हैं। वे बताएंगे कि किस प्रकार से किस प्रकार से वहाँ पर आंदोलन चल रहा है और जो साबरमती आश्रम का जो आंदोलन का जो मुहिम छेड़ रही है, तो वो किस प्रकार से आगे बढ़ रही है में भी बताएंगे। सुदर्शन साहू जी गटकल जी। हाँ, आ रही आवाज मेरी? जी, जय जगत सभी को। एक तो अलग अलग चीजें देश में हो रही है, अलग अलग घटनाएं चल रही है, ये निरंतर चलता भी रहता है। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर एक अलग संघर्ष और अलग मतलब एक अलग चढ़ाव की एक अलग स्टेज पे अभी स्थितियां है। तो मैं साबरमती के बारे में शुरुआत करके फिर किसान आंदोलन पे आता हूँ। एक तो साबरमती आश्रम को लेकर जो धरोहर है, उस धरोहर को बचाने का जो एक संघर्ष शुरू हुआ है, उसको लेकर भी, और जो गांधी जी के वंशज रहे हैं तुषार गांधी जी, उन्होंने एक PIL भी दाखिल की है और उसको लेकर आज एक गुजरात के चैनल ने डिबेट भी चलाई।
तो देश भर के अलग अलग कोनों से क्या क्या कर सकते हैं इसके ऊपर भी अभी युवा साथी सोच रहे हैं, सर्वोदय गांधीयन और गांधी विचारों के साथी। ये सिर्फ गांधी विचारों का ही मामला नहीं है, या सिर्फ गांधी वाले सर्वोदय वाले संगठन वाला का मामला नहीं है। तो देश में एक तरीके से निजीकरण या कारपोरेटीकरण का एक एक पड़ाव जो आ रहा है इस फैसिस्टवादी सरकारों के हाथ से, ज्यादातर कारपोरेटीकरण तो पहले भी हुआ है, लेकिन ये जो सरकार आई है उसके बाद जिस तरीके से ये फैला है, वो एक बहुत ही उसका सामना अ, एकता के साथ करना पड़ेगा। दूसरा, ये सिर्फ गांधी के लिए नहीं, तो ये एक देश की धरोहर है, ये एक स्वतंत्रता संग्राम का एक इतिहास है, और उसकी ये पूरी एक पहचान है, वहां से बहुत सारे निर्णय हुए, ऐसा एक केंद्र रहा है, और उसको ही मिटाने का काम ये सरकार कर रही है। अब तीसरी बात ये है उसमें कि ये सिर्फ साबरमती को लेकर ही नहीं, कि क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है देश भर में भी अन्य जगह, कि जिस तरीके से पब्लिक ट्रस्ट है, जो अनुयायी है, जो उस विचार में मानने वाले, उसमें काम करने वाले लोग हैं, सामान्य जन है, जो पब्लिक ट्रस्ट जो है या उनके संगठनों के संस्थाओं के अपने ट्रस्ट है, उनको अपने कब्जे में लेकर सरकारी ट्रस्ट बनाने की क्या जरूरत है? ये तो जरूरत है ही नहीं। लेकिन एक तरीके से अगर उस जगह पे उनको अपने विचारों के लोग घुसाने हैं, तो इसके लिए वो अलग अलग तरीके से ये काम कर रहे हैं। जिस तरीके से वो साबरमती के जो मूल ट्रस्ट है वहां के आश्रम के, और उस परिसर के 5 ट्रस्ट, तो कुछ लोगों को खरीदा भी जाता है, कुछ लोगों को खरीदा जा रहा है, लेकिन जहां खरीदा नहीं जा सकता, जहां घुसा नहीं जा सकता, वहां अपनी पॉलिसी के तहत वो नया ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, और जिसका अध्यक्ष सीएम रहेगा। तो ये हम राजघाट पे भी देखते हैं कि क्या स्थिति होती है पिछले 8 सालों में, हमें गांधी की समाधि पे जाने के लिए और अन्य समाधि स्थल पे भी जाने के लिए वहां पे, जिस तरीके से उस जगह का क्या उपयोग हो रहा है आज। तो ये अलग अलग तरीके से ये संस्था है, ये माध्यम वो अपनाना चाहते हैं, और गांधी के नाम पे दुनिया से अपनी सहानुभूति भी लेते हैं। लेकिन यही गांधी जी और जिस पटेल के नाम पर ये राजनीति करना चाहते हैं, वो पटेल जी के घर हम गए थे जहाँ जन्मस्थली है, वहां भी उन्होंने उस ट्रस्ट का जो डोनेशन देना है वो बंद कर दिया गया है। कब का बंद कर दिया है? तो एक तरफ दिखावा करते हैं देश दुनिया में कि ये पटेल उनके हैं, पटेल और गांधी में ये एक दरी निर्माण तो अपने आप में करना चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं सकती, और ये अलग अलग अपने पैंतरे डालते हैं, और उसमें वही उनको नुकसानदेह होता है। तो साबरमती की तो लड़ाई एक तरफ से चलती रहेगी, और इसके साथ की सिर्फ आश्रम की नहीं, तो विचारों की और उस ऐतिहासिक धरोहर की लड़ाई है उसको बचाने की, और उसके लिए अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। और देश भर की जनता ने भी ये सोचना चाहिए कि ये कारपोरेटीकरण जो है ये पर्यावरण को भी घातक है और हमारे अगले भविष्य को भी घातक है, जिस तरीके से फासिस्ट सरकार। तो अब आती है किसान आंदोलन की बात। तो मुझे लगता है गजेंद्र भाई भी यहाँ जुड़े हैं, वो वर्धा आंदोलन को एक अपनी मजबूती से चला रहे हैं, जिसके आज 321 दिन पूरे हो गए हैं, जहां आज हम जाकर भी आए। वहां की तो बात वो रखेंगे ही, लेकिन पिछले 2 दिनों से अलग अलग तरीके की बातें मीडिया में और लोगों के इसमें पहुंच रही है। उसकी कुछ स्थितियां वर्तमान में ऐसी है कि दिल्ली की जो टिकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई। टिकरी बॉर्डर पे रात को ही पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई और बैरिकेड निकालने का काम करके एक तरफ का रास्ता खोलने का। लेकिन हम ये भी जानकारी देना चाहते हैं बहुजन समाज के माध्यम से कि जहां पर पुलिस ने मेट्रो स्टेशन के नीचे जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, वो रास्ता छोड़कर से उसके बाद से शुरू होता है, जैसे मंच के बाजू से और मंच के अपोजिट साइड वाले बाजू से रास्ते, दोनों बाजू से ही रास्ता आम जनता के लिए पहले से ही दिया है। वहां आम जनता को कोई तकलीफ नहीं है। कुछ दुकानें खुली भी हुई है, पेट्रोल पंप वहां का शुरू है, सारी चीजें वहां की यथावत शुरू है। ये इसमें कोई ये नहीं है कि रास्ता रोका है या बंद ही कर दिया पूरा। और उसी रास्ते में ही ये दुखद घटनाएं भी अभी कुछ दिन पहले हुई। हमारी 3 किसान महिला आंदोलक एक ट्रक के नीचे आकर देहांत हो गया उनका, जिस तरीके से ट्रक के नीचे कुचल गई। तो उनका भी आज उनके गांव में पूरा अंत्येष्टि किया गया है पूरी तरह से, और उनके प्रति संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना कर्तव्य भी दिखाया, क्योंकि वो जिस तरीके से वहां लड़ती रही किसान मजदूर महिलाएं हैं, वो इसी तरीके से हर शहीद के प्रति संयुक्त किसान मोर्चा अपनी जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य बजाता है। दूसरी चीज है कि जिस तरीके से अफवाह, तो रात भर किसानों ने जागकर अपना मंच चलाया है, और वहां की परिस्थिति अभी सामान्य ही है। उस तरीके से संघर्ष तो रहेगा ही। आने वाली परिस्थिति, आने वाले समय में किस हालात पे पुलिस अपनी और केंद्र सरकार अपनी स्ट्रैटेजी करते हैं, क्योंकि मैं एक अपने तरीके से इसको समझता हूँ, कुछ अपना उसमें आकलन देता हूँ कि जिस तरीके से
देश भर के किसान संगठनों ने लखीमपुर की अस्थि कलश यात्रा हो या अन्य किसान पंचायतें हो, इसको लेकर गांव गांव में जाना शुरू कर दिया और हर गांव में आंदोलन पहुंच गया। और उसका उन पे परिणाम यह है कि राजनीतिक बदलाव सामने दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये बड़ी महापंचायतों को लेकर और किसानों की ध्यान उधर जिस तरीके से जा रहा था, तो एक तरीके से ध्यान भटकाना भी है और दूसरी तरीके से किसान आंदोलन को किस तरीके से बदनाम किया जाए, उनके ऊपर कैसे ब्लेम किया जाए, इस तरीके से केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन हम आज भी ये कहेंगे, दिल्ली चलो का फिर से नारा दिया ही है, अब लोग दिल्ली आने भी लगे हैं, लेकिन हम दिल्ली की ओर भी जाएंगे और अपने गांव में भी अपने अपने जो धरना स्थल है वो भी शुरू रखेंगे, उसके साथ गांवों की पंचायतें, गांव के चौपाल भी शुरू रहेंगे। इस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा हो, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति हो, महाराष्ट्र में जन आंदोलन संघर्ष समिति हो, जन आंदोलन का राष्ट्रीय समन्वय है, अन्य किसान सभा, ऐसे अन्य देश भर के सारे संगठन है जो किसान मजदूर संगठन है, इसमें अपने अपने तरीके से कर रहे। संयुक्त किसान मोर्चा की जल्द ही बैठक हो जाएगी और उसमें आगे के निर्णय और आगे के कॉल भी दे जाएंगे। लेकिन अभी का जो कॉल है वो है कि दिल्ली ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर आ सकते हैं तो आना चाहिए। प्रमुख कार्यकर्ताओं साथियों ने, वहां जिम्मेदार लोगों ने भी आना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति हैंडल करने की भी जिम्मेदारी सबकी होती है और किस समय क्या परिस्थिति उत्पीड़ित होगी उसके ऊपर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ेगी। इसके लिए हम तो जा रहे हैं और लोगों ने आना चाहिए। बहुजन संवाद के माध्यम से दर्शकों से और सारे किसान साथियों से भी ये निवेदन करूंगा कि दिल्ली के लिए निकले और उस निकलते हुए भी अपने गांव, अपने क्षेत्र में भी किसान आंदोलन को जागरूक रखते हुए तीनों कानूनों का जब तक खारिज नहीं होता तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। उसके साथ कामगार कोड जो लाए उसकी भी बात जरूर करते रहिए, ताकि हम हर चीज पे अपना काम और अपना जो एक वक्तव्य है वो बताते रहे और लोगों में उसके बारे में चर्चा करते रहिए। अभी के लिए धन्यवाद। जय जगत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साबरमती आश्रम के किस प्रकार से निजीकरण करके उसको, उस आश्रम को जो गांधी जी की विरासत है उसका पर्यटक स्थल बनाकर कारपोरेट को सरकार जो है अपने साथ चाहती है, और जिससे कि वे वहां से जिस प्रकार से वसूली होती है पर्यटक स्थल पर, हर चीज हर जगह पर जो पैसे की वसूली की जाती है वो अपने कारपोरेट साथियों को की आमदनी में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से ये कार्य कर रही है। जैसा कि हमने कल भी इस पर चर्चा की थी, गांधी जी की विरासत को लेकर के साबरमती आश्रम को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके जो भावी पीढ़ी है उसके सामने जो परिदृश्य पेश किया जाने का प्रयास कर रही है सरकार। ये इसका मतलब ये है कि ये सरकार जो है अपना स्वयं का कुछ इतिहास है नहीं, लेकिन जो इतिहास है उसको तोड़ मरोड़ करके अपने अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र को भी जो है अलग तरीके से बदल करके, जो जिस प्रकार से आप देखते हो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों के बीच में किस प्रकार की भावनाएं पैदा करने का काम सरकार करती है। तो मैं बहुजन संवाद के इस आंदोलन समाचार के माध्यम से दर्शकों से एक आग्रह करता हूं कि वे जो महापुरुष है, जो स्वतंत्रता संग्राम के महापुरुष है, देश आजाद होने के समय, और जो भी सामाजिक महापुरुष है उनकी जीवनियों को पढ़े, उनकी किताबों को अधिक से अधिक पढ़े ताकि वास्तविकता हमारे सामने आए। गटकल जी कुछ कहना चाह रहे थे इसमें, गटकल जी कहेंगे। हाँ, मैं सिर्फ एक जानकारी और देना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये फैसिस्ट सरकार क्यों ऐसा करते हैं कि हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान सर्वोदय मंडल की जो जगह थी, समग्र सेवा संघ और राजस्थान सर्वोदय मंडल के बाद लगभग ये सरकार आने से पहले लगभग 2013 से 12-13 में मामला शुरू हुआ और उसके बाद ही 12-13 में ही उस जगह को सील कर दिया और सरकार ने अपने कब्जे में लिया था जो सर्वोदय मंडल की जगह थी। सर्वोदय मंडल का अपना भवन था। ये बीजेपी के सरकार में काम हुआ था और कांग्रेस की सरकार आने के बाद चर्चा और संवाद करते हुए वो सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए अभी जाकर वो फिर से वो सर्वोदय के हाथ में अपनी जगह आई है। और उसके बाद एक मैं बात करना जरूर चाहूंगा कि जो शांति दूत रहे, जिन्होंने दुनिया भर में जय जगत का नारा देकर अपना काम किया, वो भाई जी, उन्होंने एक जागृति का और संवाद समता का काम किया। संघर्ष में अनेक साथियों को उन्होंने मदद की, समर्थन दिया। लेकिन ऐसे सुब्बाराव जी का इस केंद्र सरकार ने आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, उनका जो फ्री वाला रेलवे पास था वो रद्द करवाया था। ये जरूर मैं जानकारी देना चाहता था, कल भी हम बात करना रह गए थे। ये इसलिए कि ये फैसिस्ट सरकार
संघर्ष करने वालों से तो एक तरीके से लड़ती है, एक तरीके से उनको उनके साथ अपना बर्ताव रखती है, लेकिन उनको उन लोगों से भी ज्यादा आपत्ति है जो इस समाज में धार्मिक एकता, सामाजिक एकता, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर एकता की बात करते हैं, उनको तो अपने तरीके से टॉर्चर करती है। जिसमें एक भाई जी का पास उन्होंने रद्द करवा दिया था, और कल के अंत्येष्टि में हम पहुंचे थे, डॉक्टर सुनीलम जी भी आए थे, तमाम देश के साथी आए थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी भी आए थे, लेकिन भाजपा की ओर से ना उनके कुछ मंत्री या कोई आया, उनके एक कलेक्टर और एक एसपी आए और उन्होंने उनका मैसेज दे दिया, इतना ही किया। तो ये है उनकी अपनी एक भूमिका केंद्र सरकार की और इस फैसिस्ट सरकार की। बस यही जानकारी देना चाहता था। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद गटकल जी। हमारे बीच में सिवनी से राजेश पटेल जी जुड़े हैं, वे संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़ी आज की जो खबरें है वो रखेंगे। राजेश पटेल जी। बहुजन संवाद के सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है और जो वर्तमान में दिल्ली की बॉर्डरों में जो स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई हैं, अभी गटकल जी ने उस संबंध में भी जानकारी दी। बहुजन संवाद के माध्यम से हम अपील करेंगे कि जो भी हमारे किसान भाई हैं और जो इस समय दिल्ली पहुंच सकते हैं वो जरूर जरूर दिल्ली पहुंचे। उसके साथ साथ में आज सिवनी जिले में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, आज उसका 46वां दिन भी आंदोलन अनवरत जारी रहा। इसके साथ साथ में हमारे सिवनी जिले का किसान इस समय भारी पीड़ाओं से गुजर रहा है। सहकारी समितियों के पास में खाद नहीं है, और जो समिति के जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ में आज हमने 2-3 समितियों में जाकर के भी देखा, इनके पास में जैसे मान लीजिए जो जिंक सल्फेट होता है, ये 30-30, 40-40 मीट्रिक टन में इनके पास में जिंक पड़ा हुआ है, और वर्तमान में किसान को आवश्यकता है यूरिया की, डीएपी की, वो खाद बिल्कुल भी है नहीं है। फिर जब हमारी चर्चा हुई समिति के प्रबंधकों से कि भैया आप लोगों के पास में खाद क्यों नहीं है, तो ये देखने को मिला कि ये जो कर्मचारी होते हैं जिला सहकारी बैंक के जो मुखिया है, जिला प्रबंधक, और जो विपणन विभाग है, और साथ साथ में जो कृषि विभाग है, ये क्या है, ये जो कंपनियां होती हैं, इन कंपनियों के साथ में सांठगांठ करके मोटा कमीशन के चक्कर में इन्होंने पिछले सीजन में ही, खरीफ के सीजन में ही इतना ये डाल दिया है जिंक और वगैरह ये खाद, और उसका भुगतान भी कर दिया है। जबकि उसका सर्कुलर ये है कि पहले आप जो है सप्लाई अगर मान लीजिए समितियों से हो जाए तो उसके बाद में कंपनियों को उसका भुगतान किया जाता है, लेकिन यहाँ एडवांस में इन कंपनियों को भुगतान किया गया है, और उसका परिणाम यह है कि सहकारी समितियों की जो सीसी लिमिट होती है वो सीसी लिमिट चौक हो चुकी है। तो इस संबंध में आज हमने जिला कलेक्टर को भी उस पे जांच के लिए आवेदन दिया है कि इस पे जांच करवाएं, और हमारी जो जिला सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियों को पर्याप्त मात्रा में खाद जो है किसानों को इस समय मिलना चाहिए, क्योंकि किसान इस समय कोई कटाई में लगा है, धान की कटाई चल रही है, बोनी चल रही है। दूसरी चीज, अभी तक सहकारी समितियों में जो धान का क्रय किया जाना है वो क्रय करने का काम जो है अभी तक शुरू हुआ नहीं है। इस कारण से जो धान के जो उत्पादक किसान है हमारे, मजबूरी में उनको 1000-1200 रुपए में आज के डेट में धान को बेचना पड़ रहा है। किसान भाइयों से हम इस बहुजन संवाद के माध्यम से निवेदन करेंगे कि चूंकि ये जब से संयुक्त किसान मोर्चा बना, आज 10 से 11 महीने हो गए और किसानों की एकता बन रही है। हर किसान भाई इस आंदोलन का समर्थन तो कर रहा है, लेकिन इतनी विकराल परिस्थितियां होने के बावजूद भी अगर मान लीजिए जब हम उसको गांव के लेवल पर अगर कोई कॉल करते हैं तो वो, जिनको टेलीफोन में अगर सूचना मिल जाती है तो वो लोग आ जाते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सूचना मिलती है तो वो आते नहीं हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन जो है, ये किसानों की जो एकता जो है, इसको हमको और मजबूत करने के लिए, यदि मान लीजिए आप लोगों के पास में टेलीफोन नहीं भी आते हैं हमारे संगठन के लोगों के, और आपको कहीं से यदि सूचना मिल जाती है तो आपको बराबर जो है आना पड़ेगा और अपनी लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। नहीं तो जो हम देख रहे हैं कि आज 75 साल आजादी के हो गए
उसके बावजूद भी हमारा किसान आर्थिक रूप से आज भी मजबूर है। आज सहकारी समितियां, आज अगर मान लीजिए आज हम देख रहे हैं देश के अंदर में, ये किसानों की मेहनत का फल है कि जो आज देश के जो अनाज के भंडार हैं वो लबालब भरे हुए हैं, लेकिन हमारा किसान आज भी कर्ज में डूबा हुआ है। आज हमको इंतजार करना पड़ता है कि सहकारी समिति से हमारा परमिट कट जाता तो हम खाद ले लेते, जबकि उत्पादन हमारे किसानों ने बढ़ाया है। उस हिसाब से हमारे किसान को तो सक्षम हो जाना चाहिए था कि वो चाहे जहां से, जिस दुकान से चाहे जाकर के वहां नगद में खरीदी कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और जब तक हमारा किसान जो है गांव गांव के अंदर में अपना संगठित नहीं होगा, अपने सड़कों पर नहीं आएगा, तब तक, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे सहकारी समितियों के प्रबंधकों ने भी बताया कि किसान आता तो है भैया, डेली आते हैं, पूछ करके चले जाते हैं कि भैया कब आएगी खाद, कब आएगी, लेकिन वो लोग गुस्सा आक्रोश जो है बिल्कुल मतलब इस प्रकार से सरकार ने वो करके रखा हुआ है कि मतलब किसान इतना डरता है। तो डरने का किसान को बिल्कुल वो नहीं है, जो उसको लग रहा है बिल्कुल विरोध करने का है। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई गलत हो रहा है, और जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तो सिस्टम में सुधार नहीं आएगा, ऐसा हमारा मानना है। महंगाई इतनी चरम पर जाने वाली है कि अभी मेरे को जानकारी लगी कि 14 साल के बाद में जो माचिस की डिब्बी है, वो माचिस की डिब्बी 1 रुपए में आती थी, अब 2 रुपए में 2 रुपए में मिलना शुरू हो गई। 10 रुपए वाली जो रिन का साबुन का जो पैकेट आता था 5 साबुन का 50 रुपए का, अभी हमारा एक थोक व्यापारी है, कल उन्होंने हमको बताया कि भैया ये जो नया है अब इसका 90 रुपए में आना शुरू हो गया। मतलब ये है कि एकदम से इतनी जमकर के महंगाई अभी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है चारों तरफ। और अगर मान लीजिए हम इसका विरोध नहीं करेंगे, और ये सब जो हो रहा है शासन की नीतियों के कारण से हो रहा है, और अभी भी हमारे लोग क्या है, अगर मान लो वो हिंदू मुसलमान जाति धर्म संप्रदाय उसमें अगर बटे रहेंगे तो ये देश जो है गर्त में जाएगा। मैं हमारे साथियों से निवेदन करूंगा, हमारे युवा नौजवानों से, कि कोई भी देश बगैर युवाओं के, नौजवानों के आगे नहीं बढ़ सकता। आज की डेट में आप सब लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ेगा, और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका विरोध करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए हम ये विरोध नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये इसका सिवनी जिले में स्पष्ट उदाहरण है कि विगत 1-1.5 महीने पहले जो हमारे बालाघाट सिवनी रोड में जो टोल प्लाजा शुरू किया गया था, उसमें लगभग हमारे विपक्ष के जो विधायक जी हैं उनके सहित पूरी जनता सड़कों पर आई थी। 3 से 4 दिन तक टिकरी बॉर्डर के जैसे वहां का माहौल रहा रात दिन, और उसका ये परिणाम है कि तत्काल में तो अस्थायी रूप से उस टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया था। उसके बाद में विगत दिनों फिर से शुरू कर दिया गया था, फिर से हमारी जनता निकल करके आई, और उसका ये परिणाम रहा कि आज उसको स्थायी रूप से उस टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया है। तो ये लड़ाई का सबसे बड़ा परिणाम है आंदोलन का कि सरकार को बातों को माननी पड़ती है, लेकिन उसके लिए पहले हमारी विरोध करने के लिए एकता को भी दिखाना पड़ता है। आज के समाचार में इतना ही सिवनी से सर, और निरंतर हम लोगों का संगठन का निर्माण का कार्य जारी है। हम गांव लेवल पर जो है छोटी छोटी ग्राम सभाओं के माध्यम से किसानों को निरंतर जागृति लाने का काम कर रहे हैं। आज भी हमारे कईयों किसान ऐसे हैं जिनको ये 3 किसान विरोधी बिल क्या है उसके संबंध में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, और कोई भी कानून बनता है तो वो अंग्रेजी में बनता है। ये सबसे बड़ी उसकी बात है। दूसरी चीज, हमारे दर्शकों से मैं खास तौर से निवेदन करूंगा कि ये जो बहुजन संवाद है इसके यूट्यूब चैनल को और जो पेज है और जो यहाँ पर खबरें आती हैं उसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो इसमें हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, खबर ज्यादा लोगों तक जाएगी, और हमको जो है उसमें हमारे किसानों के संगठन में एकता को बनाने के लिए और मतलब सहायता मिलेगी। तो अतः निवेदन है कि सब लोग जो है, अगर मान लीजिए आप जमीन पे नहीं आ रहे हैं तो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से और जो भी 3 किसान विरोधी बिल के जो PDF वगैरह हैं उसको पढ़ने का काम करें, क्योंकि हम देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर भेजते हैं तो 1 लाइन पढ़े, 2 लाइन पढ़े और बोले बाद में पढ़ लेंगे और फिर भूल गए। तब दूसरी बार टेलीफोन करके हमने उनको बताया तो बोले पढ़े क्या?
अरे बोले अभी बाकी रह गया पढ़ने के लिए। आज 11 महीने हो गए और हमारे कईयों साथी ऐसे हैं कि उन्होंने आज तक ये 3 किसान विरोधी जो बिल हैं और ये काले कानून इनको क्यों कहा जा रहा है उसको विस्तृत से उन्होंने आज तक पढ़ा नहीं है। तो सभी जी साथियों राजेश से हमारा पटेल जी। निवेदन है जी कि वो उसको पूरा की पूरा पढ़ें और अन्य साथियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पटेल जी। जिस प्रकार से किसान आंदोलन को लेकर के आपने जागृति की बात की है, वो निश्चित ही युवाओं को इस ओर जाना होगा, क्योंकि ये देश जो है धर्म के आधार पे नहीं चलेगा। ये सभी जाति धर्म एकजुटता के आधार पे चलेगा, संविधान के अनुसार चलेगा। हमारे बीच में वर्धा से गजेंद्र सुरकार जी जुड़े हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे वर्धा के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, जो 321 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है, तो उसमें जो आज की गतिविधियां रही उसके बारे में बताएंगे गजेंद्र सुरकार जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही आवाज। चलिए वो जब तक देखते हैं अपना माइक का सिस्टम, तब तक हम जो है सेंचुरी सत्याग्रह से हमारे साथ में सुदर्शन साहू जी जुड़े हैं, तो उनसे खबरें ले लेते हैं कि किस प्रकार से वहाँ जो आंदोलन चल रहा है, 1400 जो है 75 दिन से वहाँ आंदोलन चल रहा है। तो ये बहुत लंबा समय हो जाता है ये आंदोलन का। तो ये श्रमिक है, अपनी मजबूरी के कारण इतना आंदोलन चलाने को मजबूर होना पड़ रहा है। श्रमिक ही है जिनका आंदोलन इतना लंबा चलता है, वरना जो कंपनियों की जो मांगे होती है वो 1 या 2 दिन के अंदर सरकार मान लेती है, लेकिन सरकार किसानों और मजदूरों की बात सुनने के लिए कतई तैयार नहीं होती है। और मजबूरन किसानों और मजदूरों को जो है सड़कों पर आना पड़ता है। सुदर्शन साहू जी बताए। बहुजन समाज में जुड़े हुए सभी साथियों को जोरदार जिंदाबाद और जय जवान जय किसान। आज हमारे सेंचुरी सत्याग्रह का 1475 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी हम 3.5 महीने से बिना वेतन का जी रहे हैं। अगर आज की स्थिति महंगाई को देखा जाए, महंगाई की सबसे पहले बात करता हूं, तो बहुत आसमान चरण सीमा में है। आज बच्चों की स्कूल भी चालू हो गई है, उनको फीस भी देना है, पुस्तक कापी भी लेना है, बच्चों को भी 2-2 बच्चे की भी खर्चा बढ़ रहा है, प्लस बाहर रह रहे हैं तो उसका 2000 रूम किराया भी देना है। आज सेंचुरी में हमारा विवाद कोर्ट ने माना, तो कुमार मंगलम और डालमिया जी को हमारा जो भी विवाद है आज की स्थिति, तो उसको सुलझाना चाहिए। और बिना भाई हम कैसे मान ले, हम बीआरएस को नकारे हुए हैं, बीआरएस हमको चाहिए नहीं, हम तो रोजगार के अधिकार, रोजगार या रोजगार का अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो आज जो हमारी मांगे हैं, आज वो मांगे हमारे मालिक को पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आज की महंगाई को देखिए, एक गरीब आदमी कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, सभी चीज का संकट हमारे ऊपर, मतलब सभी के ऊपर मंडरा रहा है, हमारे ऊपर तो मंडरा ही रहा है, क्योंकि आज हम फालतू हो गए हैं। कोई काम नहीं है। अगर कोई कंपनी में भी काम करने जाते हैं तो सबसे पहले तो सेंचुरी के नाम सुन के ही वापस कर देते हैं। अगर ठेकेदारी पे रख लिया तो कितना देगा, 12 घंटे का 200 रुपया, 12 घंटा कमवा के 200 रुपया देगा, वो भी पेमेंट 2 महीना 3 महीना, कोई भरोसा नहीं कब मिलेगा। तो हम कैसे जिए, क्या खाएं, क्या पिए, बड़ी संकट है। कॉलोनी के मुद्दे में जाते हैं। कॉलोनी के मुद्दे में ये है कि पानी तो दे रहा है, लेकिन लाइट 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटा देता है। 24 घंटे में 2 घंटा लाइट दे रहा है, तो वो बाल बच्चे कैसे पढ़ें। पढ़ाई के सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है बच्चों की पढ़ाई पर। हमारी तो लाइफ खत्म हो गई, हमारे कुछ रहा नहीं, लेकिन बच्चों का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है, और ये उसका जवाबदार सिर्फ कुमार मंगलम बिरला या डालमिया को कहें। आज जो हो रहा है, आज सबसे बड़ा डर यह है कि आज तो सही साथ चल रहा है, सब में हौसला है, बुलंद है। ताई जी को देख के सबकी हौसला बुलंद है कि हमारी माता जी लड़ रही हैं हमारे लिए। 4 साल से उसने खाना खिलाया भी हमको, आगे भी लड़ाई लड़ रही हैं। तो कोई अनहोनी घटना ताई को देख के समझ के ये सब चीज नहीं हो रहा है। और लड़ने की क्षमता हमने पिछले 6 महीना भी लड़े थे। जब बेरिड ग्लोबल घुसा था, उसको फर्जी करके हमने भगाया।
तो 6 महीना भी बिना वेतन का जिए थे, लेकिन उस समय महंगाई बहुत कम थी। तो 6 महीना हमको महसूस नहीं हुआ, जरा से भी महसूस नहीं हुआ कि 6 महीना निकाल दिए। लेकिन आज 6 महीना क्रॉस करने में बहुत ही स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि अभी 3.5 ही महीना हुआ है। अगर 6 महीना मान जाओ अगर लग जाता है, जो भी फाइनल होना है विवाद सुलझने में, तो बहुत बड़ी बात है। 6 महीना आज की स्थिति में बिना वेतन का जीना बहुत ही स्थिति खराब है। और मैं तो यही कहूंगा कि आज की स्थिति को देखते हुए इंसान सबके भविष्य खतरे पे मंडरा रहा है। आज पेट्रोल का ही भाव देख लीजिए, अगर मोदी का 2 साल बचा है तो 2 साल में पूरा 200 से पूरा पेट्रोल पूरा बराबर कर देगा, 200। ये चीज मैं मानता हूँ। तो आज सबसे सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान देना था गरीब मजदूर किसान पे, इस पे ध्यान देना था, महंगाई पे ध्यान देना था। आज वादा करके भी आए थे वो, जब सरकार बने तो एक बार नहीं 2 बार बने, तो सोचे एक बार नहीं किए चलो दोबारा तो कर ही दिएगा। लेकिन ऐसा ठग निकाला, ये तो पूरा देश बेचने में लगे हैं, लेकिन गरीब किसान मजदूर का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो सर यही सब बातें हैं। आगे कुछ न बोलते हुए मैं अपना शब्द विराम देता हूँ। जोरदार जिंदाबाद सबको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन साहू जी। प्रतिदिन हमारे साथ में जो साथी जुड़ते हैं वो सेंचुरी सत्याग्रह के श्रमिक अपनी जिस प्रकार से पीड़ा दर्शाते हैं, क्या एक तो महंगाई, दूसरा रोजगार और तीसरा जो बच्चों की जो पढ़ाई का है, वो सबसे ज्यादा परेशानियों का मामला है। और उसके बारे में प्रतिदिन हमारे साथ में जुड़कर साथी साझा करते हैं बात को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सेंचुरी सत्याग्रह के साथियों ने भी बताया अभी, तो और पटेल जी ने बताया और शिव सिंह जी ने भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के संबंध में अपनी बात रखी। मैं अब जो है संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़ी खबरें आपके बीच में रख रहा हूँ। जैसा कि कल रात को जो है दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर यातायात के लिए जो 40 फुट के रास्ते खोलने की कोशिश की थी। हालांकि इस पर प्रशासन और किसान नेताओं के बीच में बातचीत जो है वो बेनतीजा रही। नेताओं के बीच बातचीत जो बेनतीजा रही, उसमें जो है दिल्ली पुलिस आयुक्त ने एक मीडिया के से जो है साक्षात्कार में कहा है कि वे यात्रियों के लिए सामान्य स्थिति बहाल करना चाहेंगे। कुछ समय के लिए इलाके में तनाव बढ़ गया था और किसानों ने जो है मोर्चा स्थल की सुरक्षा भी बढ़ा दी थी। किसान जो है इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब दुर्घटनाओं में प्रदर्शनकारियों के घायल होने और मारे जाने की संभावना जो है बढ़ जाएगी। यह स्पष्ट है कि भाजपा सरकारों की जो पुलिस है वो अचानक सड़कों को अवरुद्ध करने में अपनी जो प्राथमिक भूमिका से दूर हटने की कोशिश कर रही है। जब उच्चतम न्यायालय ने इस साल दायर एक मामले में जांच शुरू कर दी कि जैसा कि पिछली बार जो है न्यायालय द्वारा दिसंबर 2020 में और जनवरी 2021 में अन्य संबंधित मामले पर भी अन्य सुनवाई भी हुई थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने हमेशा इसमें कहा है कि पुलिस ने ही सड़कों को अवरुद्ध किया है और ये पूरा देश जानता है कि पुलिस के द्वारा बैरिकेड्स लगाकर, कटीले तार लगा करके और बड़े बड़े पत्थर वहां रख करके किसानों का रास्ता रोका था। लेकिन इतने साक्ष्य होने के बावजूद भी जो सरकार जो है किसानों को ही दोषी बताने पर तुली हुई है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उसने पहले ही भी दो तरफा यातायात की जगह दी है और भविष्य में भी मोर्चा स्थलों पर ऐसा ही करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसमें यह भी कहा है कि अगर सरकार पूरी तरह से मार्ग खोलना चाहती है तो उसे किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए भी रास्ता खोलना होगा। किसान आंदोलन उसी स्थान पर जारी रहेगा या दिल्ली में कहाँ चलेगा, इस पर जो है एक सामूहिक निर्णय है जो उचित समय पर लिया जाएगा। अभी के लिए जैसा कि पहले की एक प्रेस विज्ञप्ति में साझा किया था कि संयुक्त किसान मोर्चा सभी घटनाक्रमों को देख रहा है और आंदोलन का हिस्सा रहे सभी नागरिकों से भी अपील करता है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी उकसावे पूर्ण कार्यवाही से उत्तेजित न हो। लखीमपुर खीरी की जो है किसान हत्याकांड की जो घटना हुई है उसमें किसानों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जो है 7 सदस्यीय अधिवक्ता पैनल का गठन भी किया गया है। यह टीम जो है मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत आरोपियों के खिलाफ जो है कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेगी। कानूनी कार्यवाही में सहायता के लिए जो है आवश्यकता अनुसार वकीलों की टीम के साथ
एक समन्वय करने के लिए किसान संगठनों के वॉलंटियर की एक टीम भी बनाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की जो है कानूनी टीम के जो है सदस्यों ने यूपी सरकार की एसआईटी के अधिकारियों से भी मुलाकात की है और एक एनकाउंटर एफआईआर जो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जो दर्ज मामला है 220 में गिरफ्तार किए गए 2 किसानों को तत्काल रिहा करने की भी उन्होंने मांग की है। उन्होंने इस प्राथमिकी में जो है किसानों को भेजे जा रहे पुलिस नोटिसों को भी तत्काल रोकने की मांग की है। कल जो है मनासा के जिले के खिवा दयालपुरा में 28 अक्टूबर की सुबह जो है बहादुरगढ़ में एक टिपर ट्रक द्वारा कुचले जाने से जान गंवाने वाली जो तीनों हमारी महिलाएं थी उनका आज अंतिम संस्कार किया गया। कल जब 3 महिला किसानों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया तो हर तरफ जो है एक मातम से छा गया। दाह संस्कार के दौरान जो है हजारों लोगों ने इन साहसी महिलाओं को अंतिम विदाई भी दी। संयुक्त किसान मोर्चा ने उन 3 महिलाओं के जीवन की गहरी कठिनाई को संज्ञान में लिया है। उनमें से 2 अविवाहित महिलाएं हैं और उन सभी पर भारी कर्ज है और वे सभी छोटी कास्ट की किसान हैं। इन महिलाओं ने जो आंदोलन में बड़ा योगदान दिया है और संयुक्त किसान मोर्चा शहीद अमरजीत कौर, शहीद सुखविंदर कौर और शहीद गुरमेल कौर को भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर कहा है कि इस घटना में किसी भी तरह की गड़बड़ी को खारिज करने के लिए जांच की जानी चाहिए। जहां जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के COP 26 में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो पहुंचे, वहीं यूके में जो है किसान आंदोलन के समर्थक विरोध करने के लिए तैयार हो गए हैं। ग्लासगो में विरोध किसान आंदोलन के समर्थक प्रवासी भारतीयों की ओर से मोदी सरकार को यह बताने के लिए किया जा रहा है कि भारत सरकार के अलोकतांत्रिक, अनुत्तरदायी और अड़ियल व्यवहार की हर जगह निंदा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक किसान महापंचायत में आज जो हजारों किसानों की भागीदारी देखी गई। पूरे मैदान में भारी बारिश के कारण जो 17 अक्टूबर को एक नियोजित पंचायत आयोजित नहीं की जा सकी और उसे स्थगित करना पड़ा था। कई संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने महापंचायत में भाग लिया और किसानों को दिल्ली मोर्चे में आने का भी आह्वान किया है। अब यहाँ पता चला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान आंदोलन के समर्थक श्री दर्शन सिंह धालीवाल को कथित तौर पर भारत में प्रवेश की अनुमति के लिए मोर्चा स्तर पर लंगर की सहायता नहीं करने के लिए कहा गया था और यही कारण था कि उन्हें भारतीय अधिकारियों द्वारा प्रवेश की अनुमति के बिना भारत से निर्वासित कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा भारत सरकार के इस शर्मनाक व्यवहार की निंदा करता है और उसे किसान आंदोलन के समर्थकों को परेशान करने से बाज आने की भी चेतावनी दी है। ये थी संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़ी खबरें। मैं बहुजन समाज के आंदोलन समाचार की तरफ से आप सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि जो हम अलग अलग जिलों के और अन्य राज्यों के भी साथी हमारे साथ में जुड़ते हैं और उनसे जुड़ी खबरों को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपने YouTube चैनल बहुजन संवाद का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब भी करें। आज हमारे साथ में भी जो दर्शक जुड़े हैं उन्होंने अपने अपने जो टिप्पणियां की है, जिसमें भूषण कंडेले जी ने, गौतम सोनी जी जुड़ने वाले थे लेकिन वे आज नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश। मोहम्मद यूनुस, दुर्गेश खौसे जी, वीना पटेल, जयप्रकाश पाल, राकेश मौर्य, राम कैलाश यादव, जितेंद्र सनोडिया, भूषण कंडेले, ये आदि साथियों ने जो अपनी अपनी बात रखी और टिप्पणियां भी उसमें की है। आज बहुजन संवाद के आंदोलन समाचार में फिलहाल इतना ही। कल हम आंदोलन समाचार की खबरों के साथ 7 बजे पुनः आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं सभी साथियों से विदा लेता हूं। आज हमारे साथ जो साथी जुड़े थे उसमें राजेश पटेल जी सिवनी से, रीवा से शिव सिंह जी, महाराष्ट्र से युवराज गटकल जी और सुरकार जी जुड़े थे लेकिन वे अपनी बात नहीं रख पाए। सेंचुरी सत्याग्रह से सुदर्शन साहू जी जुड़े थे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कल पुनः 7 बजे हम आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे।